मेरे प्यारे बच्चों, अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको रोटेशनल डायनामिक्स जो चैप्टर में शुरू किया था, स्पेशली महाराष्ट्र बोर्ड क्लास 12 के लिए, तो जो भी इसमें पार्ट 1, 2, 3, 4 कंटिन्यूस है, आप उस सिक्वेंशियल उसको आप देखते जाएंगे तो हर चीज़ आपको क्लियर होती जाएगी, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा। कुछ भी मेरे पढ़ाने के बाद नहीं बचेगा, बल्कि उससे मैं ज़्यादा डीपली आपको बता देता हूँ। जो बुक में दिया है उससे ज़्यादा क्वेश्चन आपको नहीं आ सकते। फिर इसके बाद जब ये फिनिश होगा तो फिर आपको न्यूमेरिकल्स कराएंगे, उसको बताएंगे, हर तरह के जो न्यूमेरिकल्स से रिलेटेड है सर्कुलर मोशन से मैं आपको बताऊंगा। तो आज मैं आपको बताऊंगा रोटेशनल डायनामिक्स होता क्या है। रोटेशनल डायनामिक्स क्या है? रोटेशनल डायनामिक्स का मतलब होता है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट, चाहे वो रिवॉल्यूशनरी मोशन कर रहा है या रोटेशनल मोशन कर रहा हो, यानी वो सर्कुलर मोशन कर रहा है, उस कंडीशन में क्या होगा? उस कंडीशन में चाहे रिवॉल्यूशनरी मोशन हो या रोटेशनल हो, उनमें हमेशा ऑर्बिट में क्या होती है? गति होती रहती है। यानी ऐसा रोटेशनल मोशन जिसके साथ मोशन यानी उसकी जो गति है ऑब्जेक्ट की सर्कुलर पाथ पर, वो हमेशा कॉन्टिन्यू रहती है, हमेशा बनी रहती है। इट में बी आइदर रोटेशन और रिवॉल्यूशनरी मोशन। इट इज सेड टू बी रोटेशनल डायनामिक्स। इसी को रोटेशनल डायनामिक्स बोलते हैं। रोटेशनल डायनामिक्स में होता क्या है, इनमें कुछ हम आपको इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स बताएंगे। जैसे आपको मालूम है कि हमारा जो नेचुरल सैटेलाइट है अर्थ का, वो मून है, और मून 27.3 डेज में अर्थ का एक चक्कर पूरा कर लेता है, एक रिवॉल्यूशन पूरा कर लेता है। इससे जो मंथ होते हैं, उस मंथ को जो मून के अकॉर्डिंग है तो उसको हम लूनर मंथ कहते हैं। यानी मून क्या करता है? अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्यूशन करता है, यानी एक सर्कुलर मोशन करता है। इट इज सेड टू बी सर्कुलर मोशन और इट इज सेड टू बी रिवॉल्यूशनरी मोशन। सर्कुलर मोशन का एक एग्जाम्पल है, इसको हम क्या बोलते हैं? रिवॉल्यूशनरी मोशन कहते हैं। तो इस तरह से ये रिवॉल्यूशनरी मोशन होता है। तो रिवॉल्यूशनरी मोशन में क्या है? कोई भी ऑब्जेक्ट, मून है, अर्थ है, सन है, कोई भी, ये रिवॉल्यूशन करते हैं अपने सेंटर के चारों तरफ। ये सर्कुलर मोशन के एग्जाम्पल्स हैं। जैसे हमने बताया कि मून 27.3 डे में अर्थ का एक चक्कर लगाता है, इससे लूनर मंथ होते हैं। इसी तरह हमारा अर्थ जो है, हमारी जो पृथ्वी है, वो सन का एक चक्कर लगाती है ऑन ट्रॉपिकल ईयर, या इसको 1 ईयर कहते हैं। इसका वैल्यू 365.2422 डेज होता है, या 365 समवन बाई 4 डेज भी कर सकते हैं। यानी 300, अगर हम अप्रॉक्सीमेटली देखें तो 365 दिन में, 365 डेज में और सन का एक रिवॉल्यूशन पूरा कर लेती है। इसी तरह हमारा सन क्या करता है? जो हमारा मिल्की वे, जो हमारी गैलेक्सी है, उसमें एक लेफ्ट साइड पे उसके लेटरल व्यू में देखें तो लेफ्ट साइड पे एक पॉइंट की तरह हमारा सन है। इसी तरह हमारे गैलेक्सी में बिलियंस ऑफ स्टार्स हैं, अरबों तारे हैं। हमारे गैलेक्सी के सेंटर को हम क्या कहते हैं? इसको गैलेक्टिक सेंटर कहते हैं। ये गैलेक्टिक सेंटर में क्या है? एक बहुत बड़ा ब्लैक होल है, उसका नाम है सैजिटेरियस ए। सैजिटेरियस ए हम इसके अगले वीडियो में जो CBSE का पढ़ा रहा था, उसमें बहुत ही हम डीपली इसको बताएं। आप चाहें तो उसमें डीपली स्टडी कर सकते हैं। तो हमारे मिल्की वे के सेंटर में जो सैजिटेरियस है, वही एक तरह से कर सकते हैं, हमारा वो क्या है? गैलेक्टिक सेंटर है। हमारा सन उस गैलेक्टिक सेंटर के चारों तरफ एक सर्कुलर पाथ पर वो 25 करोड़ साल 25 करोड़ ईयर में और 250 मिलियन ईयर में वो एक चक्कर लगा देता है। इस प्रकार हमारा सन, हमारा अर्थ, जो भी सोलर सिस्टम में जितने भी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट हैं, वे सभी के सभी अब तक 18 बार चक्कर लगा चुके हैं। 118 टाइम्स। जब से हमारा ओरिजिन हुआ हमारी गैलेक्सी का, तब से लेकर अब तक ये 18 बार चक्कर लगा चुके हैं। तो अब मैं आता हूँ नेक्स्ट हेडिंग के बारे में, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ व्हाट? कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ सर्कुलर मोशन। नेक्स्ट हेडिंग है, वो तो मैंने इंट्रोडक्शन में बताया, बाकी की चीजें कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ ए सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी क्या है, मैं आपको बताऊं।
पहली इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है कि जितने भी सर्कुलर मोशन होते हैं वे सभी एक तरह से एसिलेटेड मोशन होते हैं। इट मीन्स it means circular motion it performs accelerated motion. It performs accelerated motion. पहली प्रॉपर्टी इसकी है कि एक्सीलरेटेड मोशन को परफॉर्म करता है। क्यों? वाई? क्योंकि जो ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पर मूव करता है, घूमता है, तो उसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी लगातार वो चेंज होती रहती है। जब टेंजेंशियल वेलोसिटी लगातार चेंज होगी यानी इट शो द चेंज इन वेलोसिटी। जब भी वेलोसिटी में चेंज होगा तो क्या शो करेगा? वो एक्सीलरेटेड मोशन को शो करेगा। जब तक वेलोसिटी में चेंज नहीं है तब तक एक्सीलरेटेड मोशन को शो नहीं करेगा। जैसे ही वेलोसिटी में चेंज इन होंगे तो एक्सीलरेटेड मोशन को वो शो करेगा। इट मीन्स व्हाई इट परफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन? बिकॉज the change in velocity of that particle, that object is changed continuously during the circular motion. Number second point is what? Number second point क्या है? इसका जो second point है, it performs periodic motion. It shows the periodic motion या it performs periodic motion. ये पीरियाडिक मोशन को भी शो करता है और साथ ही साथ एक्सीलरेटेड मोशन को शो करता है। तो हमने एक्सीलरेटेड मोशन के बारे में भी बताया कि अगर वेलोसिटी का टेंजेंशियल वेलोसिटी जब वो जो ऑब्जेक्ट सर्कुलर पथ पर मूव कर रही है वो पार्टिकल सर्कुलर पथ पर मूव कर रहा है, उस कंडीशन में अगर चेंज इन वेलोसिटी पॉसिबल है, लगातार टेंजेंशियल वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो उसमें वो ऑब्जेक्ट क्या कहलाएगा? वो एक्सीलरेटेड मोशन को शो करेगा। इट मीन्स इट फॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन। लेकिन सेकेंड केस में क्या है? सेकेंड प्रॉपर्टी इसकी क्या है? इट शो द और इट परफॉर्म द पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन का मतलब क्या होता है? पीरियोडिक मोशन मीन्स अगर कोई भी ऑब्जेक्ट जहाँ से जो सर्कुलर पथ है, हमने एक सर्कल बना दिया, आपको दौड़ा दिया, आप इस पर दौड़िए, तो सर्कुलर पथ पर अगर वह ऑब्जेक्ट किसी भी ओरिजिन पॉइंट से जहाँ से चलना शुरू किया वहाँ से घूमते हुए पुनः उसी स्थान पर आ गया। जैसे मान लीजिए आप किसी सर्कल का 10 मिनट में एक चक्कर लगाते हैं, तो 10 मिनट में बहुत बड़ा सर्कल है, आप 10 मिनट में एक चक्कर लगा लेते हैं, तो वो आपका पीरियोडिक मोशन है। क्योंकि बार बार जब भी वहाँ से वहाँ पहुँचेंगे, वहाँ से वहाँ लगातार पहुँचते रहेंगे, तो 10-10 मिनट का समय लगता रहेगा। तो एक समान समय में अगर वो ऑब्जेक्ट बार बार अपने उस सर्कुलर पाथ को रिपीट करता है तो इट इज सेड टू बी पीरियोडिक मोशन। अंडरस्टूड? तो ये चीज़ें अगर बार बार एक एग्जैक्टली निश्चित समय में, जैसे अर्थ है सन का 365 दिन में एक चक्कर लगा रही है, तो अर्थ की वो क्या कहलाएगा? पीरियोडिक मोशन। अगर मून अर्थ का 27.3 डेज में एक चक्कर पूरा करता है, बार बार लगातार 27.3 डेज में, तो उसका वो पीरियोडिक मोशन है। अगर हमारा सन हमारे गैलेक्टिक सेंटर के चारों ओर अगर 25 करोड़ वर्ष में 25 क्रोस ईयर्स में अगर एक चक्कर पूरा करता है तो इट इज सेड टू बी पीरियोडिक मोशन। तो हमने इसको एग्जाम्पल के साथ बता दिया। अब हर चीज एग्जाम्पल को हमने वर्ली आपको एक्सप्लेन किया, लिखेंगे समय लगेगा, उसमें दूसरा टॉपिक हम पढ़ा सकते हैं। तो मैं आगे बढ़ता हूँ। अब इसके बाद ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात आता है। इसमें कैरेक्टरिस्टिक ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के नीचे देखेंगे, आपको दिया होगा आपके सिलेबस में, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सीलरेशन, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर वेलोसिटी, लीनियर एक्सीलरेशन। तो वो तो मैं पहले पढ़ा चुका, जो ग्राफ के पहले में नेक्स्ट इसके पहले वाले वीडियो में आपको बता चुका हूँ, तो उसको नहीं बताएंगे। अभी आपको जो 3 चीज़ें हैं जो कि सर्कुलर मोशन में आती हैं, तो हमने सोचा कि जो सर्कुलर मोशन से रिलेटेड चीज़ें हैं सर्कुलर मोशन में आपको बताएंगे, और जो लीनियर मोशन से था तो अभी मैं लीनियर मोशन पूरा फिनिश कर चुका हूँ पूरे ग्राफ तक। तो अब मैं आपको बताऊंगा सबसे पहले एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बारे में। व्हाट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज व्हाट? इसको हिंदी में एंगुलर मीन्स कोणीय, डिस्प्लेसमेंट मीन विस्थापन। इसको हिंदी में कोणीय विस्थापन कहते हैं। अब ये होता क्या कोणीय विस्थापन किसे कहते हैं? अगर कोई भी ऑब्जेक्ट जैसे सर्कल का आर्क होता है,
तो और सर्कल की रेडियस r होती है। तो आर्क और रेडियस का जो रिलेशनशिप होता है, जो रेशियो होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इट मीन्स द रेशियो ऑफ arc of a circle to the radius of the circle is called what? Angular displacement. It is said to be angular displacement. It is said to be angular displacement. Or if an object or particle, if an object completes its distance or circumference on its circle, at a certain radius, of circle is called angular displacement. It is said to be angular displacement. यहाँ भी angular displacement को हमने डिफाइन किया और यहाँ भी डिफाइन। दोनों में जो आपको आसान लगे, इजी लगे, आप उसको याद कर सकते हैं या दोनों याद कर सकते हैं, जैसे आप पीछे। अब इसके बारे में और भी कुछ इन्फॉर्मेशन देंगे, क्योंकि मेरे पढ़ाने की जो टेक्निक है, स्टाइल है, वो ये है कि अगर हम एक डिफिनेशन बता रहे हैं तो उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें आती हैं मैं सब कुछ बता देता हूँ, ताकि उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप इजीली उसको आप रिप्लाई दे सकते हैं। अभी मैं आगे मैं बताऊंगा इट इज एक्सप्रेस बाय मीन्स एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को कैसे एक्सप्रेस करते हैं। इट इज एक्सप्रेस बाय थीटा और डी थीटा। कहीं डी थीटा भी शो करता है, कहीं थीटा, दोनों आप याद रखिए, दोनों से कैसे भी आप शो कर सकते हैं। एक्सप्रेस बाय थीटा और डी थीटा। It is a vector quantity because it has magnitude as well as direction, hence it is said to be vector quantity. क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ दिशा का भी ज्ञान होता है, डायरेक्शन का भी ज्ञान होता है। It is a vector quantity इन एम्पियर्स और एसआई सिस्टम। इसका एक स्पेशल यूनिट है, इसलिए एसआई में ही यूनिट है, मैं उसको बता रहा हूँ। इन एम्पियर सिस्टम और एसआई सिस्टम, इन एम्पियर सिस्टम और इन एसआई सिस्टम, इट्स यूनिट इज रेडियन। इसका यूनिट क्या होता है? रेडियन होता है। Its unit is radian. Its formula, इसका फार्मूला क्या है? Its formula is angular displacement
एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन ब्रैकेट थीटा और डी थीटा कुछ भी कह सकते हैं, इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस होता है, आर्क ऑफ सर्किल अपॉन रेडियस, आर्क ऑफ सर्कल अपॉन रेडियस। या अगर हम सिंबॉलिक, हम इधर में बता रहा हूँ इसको, ये राइट साइड में, क्योंकि इधर स्पेस कम है। इसमें क्या है, इसमें मैं बताऊंगा, और या इसी के बारे में क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा और डी थीटा इक्वल टू व्हाट, आर्क अपॉन रेडियस को क्या शो होते हैं, आर यानी पूरे सर्कल के सरकमफेरेंस पर उस पार्टिकल ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, वो क्या होता है, वो डेल्टा एस के द्वारा शो करता है। थीटा इक्वल टू डेल्टा एस अपॉन जो पूरे सरकमफेरेंस पर ये टोटल जो डिस्टेंस ट्रेवल किया पार्टिकल ने, वो डेल्टा एस होता है। इसी को हम आर कहते हैं, और जो सर्कल का रेडियस होता है वो स्मॉल आर होता है। तो आर्क अपॉन रेडियस यानी डी थीटा और थीटा इक्वल डेल्टा एस बाई आर, ये आपका फार्मूला है, इसके द्वारा हम इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। या हम और भी अगर एक थोड़े समय के लिए अगर कोई पार्टिकल किसी सर्कुलर पथ पर अगर सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, उस कंडीशन में अगर पार्टिकल थोड़े से समय में थोड़ा सा दूरी अगर ट्रेवल किया, थोड़ा सा उसके सरकमफेरेंस पर थोड़ा सा डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो वो क्या हो जाएगा, इंस्टेंटेनियस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कराएगा। तो इट इज सेड टू बी ओनली एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, बट इट इज सेड टू बी इंस्टेंटेनियस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इंस्टेंटेनियस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट शो करो, ये क्या होता है, तो ये हो जाएगा इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टू जीरो, डेल्टा टी टी जीरो। अब ये क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एस अपॉन आर इक्वल टू डी एस अपॉन आर के बराबर हो जाएगा, या डी एस अपॉन डी आर। थोड़ा सा अगर एडिशन करते हैं तो इट इज द फॉर्मूला ऑफ इंस्टेंटेनियस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये इंस्टेंटेनियस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला है। तो इस फार्मूला के द्वारा अगर एस और आर दिया है, तो आप एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर पथ पर एक सर्कुलर मोशन को परफॉर्म कर रहा है, तो आप आसानी से इस फार्मूला के द्वारा उसको सॉल्व कर सकते हैं न्यूमेरिकल्स को। तो ये हमने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बारे में ये टॉपिक हमने बताया। और इसमें क्या होता है, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पे मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी होता है, मैं आपको बता चुका हूँ। फिर मैं यहाँ पर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके आगे का नेक्स्ट हेडिंग में आपको बताता हूँ। ओके, हाँ, तो मैं नेक्स्ट हेडिंग आपको बताऊंगा। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बाद किसका आता है सीक्वेंस, वो आता है एंगुलर वेलोसिटी का। नेक्स्ट है एंगुलर वेलोसिटी। अब ये एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, इसके बारे में आपको मैं डिफाइन करूंगा। एंगुलर वेलोसिटी के बारे में ये होता क्या है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। सबसे सिंपल जो डिफिनेशन मैं आपको लिखाता हूँ ताकि आसानी से याद हो जाए। द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट is called
is called angular velocity. It is said to be angular velocity. ये एंगुलर वेलोसिटी इसको हम बोलते हैं, कहते हैं एंगुलर वेलोसिटी। अब ये एंगुलर वेलोसिटी का वैल्यू क्या है? कैसे एक्सप्रेस करेंगे पहले आपको मैं बता दूं। इट इज एक्सप्रेस्ड बाय ओमेगा, ओमेगा के द्वारा हम इसको एक्सप्रेस करते हैं। इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज इट हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। इट इज वेक्टर क्वांटिटी in MKS or SI system, in MKS or SI system, its unit is radian per second. Radian per second इसका SI यूनिट होता है, रेडियन पर सेकेंड। इट्स फार्मूला, इसका फार्मूला क्या है एंगुलर वेलोसिटी का? इट्स फार्मूला इज एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इज इक्वल टू, क्या हो गया इसका फार्मूला? ओमेगा इज इक्वल टू व्हाट? एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी। ये 2 पाई बाई टी के बराबर होता है। अब ये क्या होता है? 2 पाई बाई टी, ये फार्मूला आपका हो, इसको मैं क्लोज कर दे रहा हूँ ताकि आपको दूर से दिखाई दे फार्मूला। ये एंगुलर वेलोसिटी का फार्मूला। सपोज दैट अगर मान लीजिए कुछ समय के लिए क्या टी का वैल्यू, इफ टी इज इक्वल टू 1/n, एन का नंबर ऑफ साइकिल, नंबर ऑफ रोटेशन या रिवॉल्यूशन को कहते हैं, या एन को एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं। 1/n टी को टाइम पीरियड, एन को एंगुलर फ्रीक्वेंसी, टी इज इक्वल 1/n, देन ओमेगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 पाई बाई टी या 2 पाई बाई 1/n कर दें टी के स्थान पर, तो ये हो जाएगा 2 पाई n। हैंस कह सकते हो ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई n भी इसको हम बोल सकते हैं। यानी इसका जो वैल्यू है, जो फार्मूला है, इसको मैं क्लोज कर देना और रेक्टेंगल ताकि दूसरा आपको दिखाई दे। 2 पाई n। अब ये n क्या है? अब इसी में दिखा देते हैं दोनों को। वेयर टी इज इक्वल टू टाइम पीरियड, टी को टाइम पीरियड कहा जाता है, एंड n इज इक्वल टू एंगुलर फ्रीक्वेंसी, इसको एंगुलर फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। टी इज इक्वल टू एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और नंबर ऑफ साइकिल भी बोलते हैं, और नंबर ऑफ रोटेशन या रिवॉल्यूशन भी बोलते हैं। नंबर ऑफ रोटेशन और रिवॉल्यूशन भी कहा जाता है। किसी तरह से अगर दिया है न्यूमेरिकल में, तो आप एन को एंगुलर फ्रीक्वेंसी या रोटेशन रिवॉल्यूशन के फॉर्म में समझ सकते हैं। तो इस पर न्यूमेरिकल्स आते हैं, इसको ध्यान रखेंगे आप, ये कैसे आते हैं आप इसको समझें। तो ये हुआ। अब मैं आपको बताऊंगा नोट में पाई रेडियन इक्वल टू क्या होता है। पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री, और 2 पाई रेडियन का वैल्यू क्या होता है? 360, पूरे सर्कल के सरकमफेरेंस के 360 डिग्री होता है। पाई बाई 2 अगर आ जाता है तो 90 डिग्री होगा। पाई बाई 2 रेडियन 180 बाई 2 यानी कि 90। ऐसे ही बाई 4 होगा तो 4 का 180 में डिवाइड कीजिए, आ जाएगा। ऐसे हम इसको फाइंड करते हैं। तो ये पाई रेडियन के बारे में होता है, इसके बारे में। और स्पेशली जो पाई की जो वैल्यू है, अगर आपको मालूम ही है, आर्किमिडीज ने सबसे पहले पाई को, इसके वैल्यू को फाइंड किया था। इसका वैल्यू 3.14 और
22/7 के बराबर होता है। ये आप इसको छोटी क्लास से ही, लोअर क्लास से ही जानते हैं। ये 22/7। अब मैंने आपको एंगुलर वेलोसिटी के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन दिया, फार्मूला से लेकर अच्छे आपको बता दिया। अब ये एंगुलर वेलोसिटी होता क्या है, तो एंगुलर वेलोसिटी के बारे में बताया कि ये वेक्टर क्वांटिटी होती है। एंगुलर वेलोसिटी यहाँ पर मैं बता रहा हूँ आपको। ये नोट का फर्स्ट पॉइंट चाहे तो इसको लिख सकते हैं, जिसमें हमने वैल्यू सब बताया। अब इसका नोट का सेकेंड पॉइंट मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, एंगुलर वेलोसिटी से रिलेटेड। एंगुलर वेलोसिटी में सबसे महत्वपूर्ण बात क्या होती है, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कल के पथ पर अगर घूम रहा है, एक सर्कुलर पथ पर मूव कर रहा है, तो एंगुलर वेलोसिटी तभी वहाँ पर क्रिएट होगी, ओरिजिनेट होगी, जब उसके जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, जो थीटा कराता है, अगर उसमें चेंज होगा तभी एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, प्रोड्यूस होगी। तो ये डिफिनेशन बताया था, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। तो अब ये क्या होगा, ये कब ओरिजिन होगी, इट विल बी ओरिजिनेट when the change in angular displacement will be possible. The change in angular displacement will be possible. अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में नहीं होगा चेंज, ये संभव है। नंबर थर्ड पॉइंट क्या है, angular displacement is a vector quantity as well as angular velocity is also vector quantity. Angular displacement is a vector quantity as well as angular velocity is angular velocity is also a vector quantity। ये भी एक वेक्टर होता है, क्योंकि it also shows the magnitude as well as direction। ये भी वेक्टर होता है। नेक्स्ट नंबर फोर्थ पॉइंट क्या है इससे रिलेटेड, जो फोर्थ पॉइंट है एंगुलर वेलोसिटी से रिलेटेड ये है कि सबसे जो महत्वपूर्ण बात क्या होती है एंगुलर वेलोसिटी के लिए, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का जो टेंजेंशियल वेलोसिटी अगर चेंज हो रहा है तो एंगुलर वेलोसिटी भी लगातार चेंज होगी। द एंगुलर वेलोसिटी विल बी चेंजेस, एंगुलर वेलोसिटी विल बी चेंजेस when the tangential velocity of a particle will be changed। अगर वो बदलेगा तब ये भी चेंज होगा। इट मीन्स जो एंगुलर वेलोसिटी है ये सर्किल के हर इंस्टेंट पर लगातार चेंज होता है। इट मीन्स एंगुलर वेलोसिटी विल बी चेंजेड कॉन्टिन्यूसली at every instant of circle। At every instant of a circle, सर्कल के एवरी इंस्टेंट पे ये चेंज होगा। तो एंगुलर वेलोसिटी हुआ। सर्कुलर मोशन, अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कोई ऑब्जेक्ट, कोई पार्टिकल, कोई बॉडी परफॉर्म कर रहा है तो उसकी स्पीड क्या होगी,
उसकी स्पीड हमेशा कांस्टेंट होगी, तभी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहलाएगा। इफ द स्पीड ऑफ ए बॉडी, स्पीड ऑफ ए बॉडी will be constant during the circular motion, constant during the circular motion. If the speed of a body will be, the speed of a body will be constant during the circular motion. ये फटा दीजिए बस दीजिए। The speed of a body will be constant during circular motion. ये स्पीड कांस्टेंट होता है। और क्या चेंज होता है? टेंजेंशियल वेलोसिटी चेंज होती रहती है उसकी। द टेंजेंशियल वेलोसिटी चेंज होगा तो एक्सेलरेशन भी चेंज होना ही है, सीधी सी बात, दोनों को रिलेटेड है। द टेंजेंशियल वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल will be changes continuously during circular motion. सर्कुलर मोशन में ये चेंज होते रहते हैं। और जो इंफॉर्मेशन है मैं आपको इसके बाद बताऊंगा, ये नेक्स्ट हेडिंग अब अभी बताऊंगा इसके बाद, तो उसको मैं एक्सप्लेन करूंगा। अभी हमने एंगुलर वेलोसिटी के बारे में पूरा फार्मूला, डिफिनेशन, उससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है सभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया। इसका आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें, इसको अरेंज कर दें। हाँ, नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगा। फिर भी एक चीज़ और बता दें, एक पॉइंट और, 8वें पॉइंट में वो छूट गया, वहाँ पर नहीं बता पाया, जगह कम था। नंबर 8 पॉइंट है। 8 पॉइंट क्या है? एंगुलर वेलोसिटी के बारे में। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट, एक चीज़ आप जान लें कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर मोशन कर रहा है तो सर्कुलर मोशन में क्या होगा, उस कंडीशन में क्या होगा, इसको आप जाने। इफ ए पार्टिकल और ऑब्जेक्ट जो भी लिखिए, इफ ए पार्टिकल moves on a circular path, in anti-clockwise direction, then the magnitude of angular velocity will be in vertically upward direction.
वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन है। ये थोड़ा इनकी इसका कुछ हो गया, और मैं दूसरे से देखता हूँ। हाँ, नंबर 9 पॉइंट क्या है? तो 9 पॉइंट है, इफ ए particle moves on a, if a particle moves on a circular path, moves on a circular path in clockwise direction, in clockwise direction, इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन था, अब ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, देन द मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, then the magnitude of angular velocity will act in vertically downward direction, will act in vertically downward, in vertically downward direction, in vertically downward direction. ये वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करता है, ये डाउनवर्ड। इसके लिए मैं फिगर बनाकर आपको शो कर रहा हूँ। पहले केस के लिए ये फिगर है, एंटी क्लॉक है, तो इसमें सेंटर है, यानी ओमेगा ये ऊपर की ओर शो करेगा अपवर्ड में। पहला केस, यानी ये 7th वाला केस है, इसके लिए सेंटर हुआ है, ये 7th केस के लिए नंबर जो 7 पॉइंट है, और 7 नहीं 8 पॉइंट है, सॉरी 8 पॉइंट के लिए शो करेगा। और 9 पॉइंट जो आपको अभी मैंने एक्सप्लेन किया, उसका फिगर यहाँ बना रहा हूँ। ये इसका डायरेक्शन हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड हुआ, सेंटर हुआ है, ये हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड, ये वर्टिकली अपवर्ड। ये कैसे होता है? नंबर 10 पॉइंट, the direction of angular velocity the direction of angular velocity the direction of angular velocity will be calculated according to according to right hand thumb rule, according to right hand thumb rule, according to right hand thumb rule। यानी हम एंगुलर वेलोसिटी के डायरेक्शन को कैसे फाइंड करते हैं? अकॉर्डिंग टू थंब रूल, थंब रूल के अकॉर्डिंग हम करते हैं। इस कंडीशन में और क्या होता है? अगर हम ये देखते हैं नंबर 11 पॉइंट, लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के जो रिलेशन है, दोनों के रिलेशनशिप है, उसके अकॉर्डिंग इफ v इक्वल टू आर ओमेगा, ये लीनियर वेलोसिटी v एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, इसमें रिलेशन क्या है? इन v इक्वल टू आर ओमेगा, in which
or is a position vector और रेडियस वेक्टर, पोजीशन वेक्टर भी कह सकते हैं वेक्टर आर को, या रेडियस वेक्टर भी कहते हैं। while the magnitude of vector v while the magnitude of vector v will be v इक्वल टू आर ओमेगा, इसका मैग्नीट्यूड v इक्वल टू आर ओमेगा के इक्विवेलेंट होगा, v इक्वल टू आर ओमेगा के बराबर। तो ये मैंने आपको बताया, इन सब चीज़ों को आप ध्यान दीजिएगा। ये है क्या, लीनियर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, ये होता क्या है, इनमें रिलेशनशिप क्या होते हैं, ये भी हम इसके बाद बताएंगे। कब, जबकि हम आपको सबसे पहले एंगुलर एक्सेलरेशन भी पूरा कर लें, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। तो ये इसका पॉइंट, यहाँ पर नोट्स के 9 पॉइंट हुए, मैंने इसको पूरा कंप्लीट किया। और मैं इसका जो नेक्स्ट हेडिंग में आपको बताऊंगा वो क्या है। नेक्स्ट हेडिंग इसमें आपका है एंगुलर एक्सेलरेशन के बारे में। एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन होता क्या है इसको जानिए आप पहले। जो सबसे आसान डिफिनेशन उसी को मैं बताता हूं तो आपको इजीली याद हो जाए। द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी the rate of change of angular velocity is called angular acceleration. The rate of change of angular velocity is called angular acceleration. Angular acceleration means it is expressed by अल्फा, इट इज एक्सप्रेस्ड बाय अल्फा। एंगुलर एक्सेलरेशन को अल्फा के द्वारा हम शो करते हैं, जो एंगुलर एक्सेलरेशन होता है। इट इज एक्सप्रेस्ड बाय अल्फा, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी इन एमकेएस or a size system, its unit is what, MKS or a size system में इसका जो यूनिट होता है एंगुलर एक्सेलरेशन का रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, उसमें पर सेकेंड था एंगुलर वेलोसिटी में, यहाँ पर सेकेंड स्क्वायर रख दिया। जैसे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लीनियर वेलोसिटी का, लीनियर एक्सेलरेशन का होता है, वैसे एंगुलर एक्सेलरेशन का रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। अब इसका क्या है, इसका डायमेंशन भी आप देख सकते हैं। इट्स डायमेंशन फार्मूला इसका डायमेंशन फार्मूला क्या है, एच m0 l0 t-2 और एंगुलर वेलोसिटी का m0 l0 t-1 होता है। उसको हमने एंगुलर वेलोसिटी के बारे में वहाँ पर देखिए, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, इसको छूट गया था, मैं नहीं बता पाया था तो मैं लिख दे रहा हूँ। द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज व्हाट, m0 l0 t-1, ये इसका डायमेंशन फार्मूला। और तो मैं सब कुछ बता चुका हूँ, ये छूट गया। तो ये डायमेंशन फार्मूला में एंगुलर एक्सेलरेशन का बताया।
अभी एंगुलर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है? एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा इज इक्वल टू व्हाट? अल्फा इज इक्वल टू डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। और अगर बहुत थोड़े समय के लिए, मैंने बहुत थोड़े टाइम के लिए अगर एंगुलर वेलोसिटी में बहुत थोड़ा सा चेंज है तो वो इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन कहते हैं। इसको भी मैं लिख दे रहा हूँ, इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन। इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा? ये होगा लिमिट डेल्टा टी टू 0, इसके बाद डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू डी ओमेगा अपॉन डी टी। ओमेगा पर चाहे तो एरो लगा सकते हैं, यहाँ भी लगा सकते हैं। ये इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन है और ये एंगुलर एक्सेलरेशन है। तो मैंने आपको एंगुलर एक्सेलरेशन के बारे में बता दिया और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। अगर ओमेगा का वैल्यू नहीं मालूम है, ओमेगा इक्वल टू 2π/t या 2πn से ओमेगा की वैल्यू को फाइंड कीजिए, फिर इसमें वैल्यू पुट अप कीजिए। टाइम आपको दिया हुआ है, आप इसका न्यूमेरिकल फाइंड कर सकते हैं। इसमें क्या है, अगर ओमेगा और टी दिया एंगुलर वेलोसिटी इसका बहुत थोड़े समय के लिए, और उसका जो बहुत थोड़ा सा जो मैंने छूटा है एंगुलर वेलोसिटी का, तो इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन को फाइंड कर सकते हैं। तो इस तरह से ये इंस्टेंटेनियस एंगुलेशन हुआ। अब ये पूरे मैं चीज़ों को बता दिया। अब मैं इसके बाद आपको बताऊंगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को बताऊंगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बताऊंगा और सेंट्रीपिटल फोर्स, ये सब चीज़ों को मैं आपको इंक्लूड करके बताऊंगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में जो भी अच्छे नए टॉपिक आएंगे उसको भी हम इंक्लूड करेंगे। तो हमारी तरफ से आप सभी को आशीर्वाद। थैंक यू वेरी मच टू एवरीवन माय डियर चिल्ड्रन। ओके, थैंक यू।